सो आज हम देखने वाले टू सम, ठीक है। लीड कोड का फर्स्ट प्रॉब्लम है टू सम, ठीक। बेसिकली हमें क्या बोला गया कि हमें एक एरे दिया जाएगा इनपुट में, ठीक है। इस केस में इन्होंने दिया है 2 7 11 15, ठीक है। एंड हमें दिया जाएगा एक टारगेट, ठीक है, जो इस केस में है 9, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें ये एरे दिया गया है, इसमें से हमें 2 एलिमेंट्स ऐसे लेने जिसका सम जो होगा वो टारगेट के इक्वल होगा, एंड हमें रिटर्न करवाना है उनके इंडेक्सेस, ठीक है। इंडेक्सेस कैसे होते हैं, जैसे इस एरे के मैं अगर बोलूँ इंडेक्स तो कैसा आएगा 0 1 2 3। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन मतलब इस पर्टिकुलर इनपुट का जो आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए। हमें ये भी बोला गया है कि यूनिक होगा, एक एरे में सिर्फ मतलब 2 एलिमेंट्स ऐसे हो गए जिसका सम जो होगा वो होगा टारगेट के इक्विवेलेंट, ठीक है। सो अब हम कैसे कर सकते हैं, सो बेसिकली 2 अप्रोचेस हैं। एक जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा राउंड अबाउट बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा वाला जो इसका सेकेंड अप्रोच का होगा जिसमें हम हैश मैप यूज़ करेंगे वो होगा बिग ऑफ एन, दैट इज़ लीनियर टाइम, राइट। सो कैसे होगा, फर्स्ट ये वाला देखते हैं, बिग ऑफ एन स्क्वायर वाला। अभी एन स्क्वायर दे बोले तो हमको पता है कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप आएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा, अगर हम कोड देखें सीधा, ठीक है। सो हमें आई से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम दे जा रहे हैं सेकंड लास्ट इंडेक्स तक, ठीक है। सेकंड लास्ट इंडेक्स में जा रहे हैं, सपोज हमारा ये लास्ट इंडेक्स है, ये लास्ट इंडेक्स, और यही अगर हमारा ये निकल गया आंसर तो हम इसके आगे तो जा नहीं सकते, राइट। तो हमें आई को सेकंड लास्ट एलिमेंट तक लेके जाना पड़ेगा, और जब हम जे को आइटरेट करवाएंगे हम उसको करवाएंगे i+1 से, और उसको हम लेके जाएंगे लास्ट एलिमेंट तक, ठीक है। आइडिया आ रहा है, क्योंकि समझो अगर हमारा ये आंसर है, ठीक है, जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स में, ठीक है, और आई सपोज ये है 3, ये है 4, आई इज इक्वल्स टू हम आगे थर्ड पे, ठीक है। आई यहाँ तक आएगा, जे आएगा i+1 तक, ठीक है, एंड दैट इज़ 4। और अगर ये आंसर रहा तो हमें रिटर्न करवाएंगे हम 3 और 4 को। इसलिए हम आई को सेकंड लास्ट एलिमेंट तक लेके जा रहे हैं और जे को लास्ट एलिमेंट तक लेके जा रहे हैं, और जे का इनिशियलाइजेशन हम कर रहे हैं i+1 से, ताकि वो सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट होगा। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारा आउटपुट होगा, जो हमारा रिटर्न में आना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक इन द सेंस कि सपोज मेरा एक ये एरे है, ठीक है, और टारगेट है से 7, ठीक है। नहीं ये नहीं लेते हैं, काम करते हैं 3 6 ये लेते हैं, ठीक है, 3 और 4 लेते हैं, ठीक है। और हमारा टारगेट है से 6, राइट। सो हम 3 को 2 बार लेके आ सकते हैं, 2 बार ऐड करके हम 6 को आ सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। हमें ऐसा चाहिए कि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए वो एरे में, इसलिए हम यहाँ पे लूप में ये चलवा रहे हैं i+1 से, ठीक है। और हम सिर्फ सिंपली चेक करेंगे कि आई और जे जो नम्स ऑफ आई, हम ऐसे एक्सेस करते हैं ना, हमको नम्स दिया है इनपुट एरे में, ठीक है, और जे आई और जे इंडेक्सेस है, ठीक है। हम ऐसे वो पर्टिकुलर इंडेक्स को ऑब्वियसली एक्सेस कर पाएंगे। फिर हम बस चेक करेंगे कि ये अगर दोनों इंडेक्सेस, अगर ये दोनों एलिमेंट्स टारगेट के इक्वल है ये ऑपरेटर के थ्रू, तो हम सिंपली वो रिटर्न करवा देंगे। अब ये ऐसे क्यों रिटर्न करवाया, राइट। इसका मतलब बेसिकली होता है वेक्टर फॉर्म में वो रिटर्न करेगा, एरे के फॉर्म में वो रिटर्न करेगा C++ में। ये जो कोड दिया है ये सूडो कोड आप बोल सकते हो, बेसिकली ये मैंने थोड़ा C++ में बनाने का ट्राई किया। सो या बस यही हमारा फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए। बेसिकली हमें एक एरे दिया है, ठीक है, उसमें 2 एलिमेंट्स जो होंगे वो हम ऐसे आइटरेट, अब इसको ट्राइवर्स अगर मैं करवाना चाहूँ तो 11 15, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, सो आई इनिशियली 0 1 2 3 होगा, आई इक्वल्स टू 0 एंड जे इक्वल्स टू i+1 दैट इज़ 1। सो हम चेक करेंगे नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे, अगर वो रहा तो हम आउटपुट में क्या रिटर्न करवाएंगे 0,1। क्यों, क्योंकि हमें इंडेक्सेस रिटर्न करवाने हैं, जो भी हमें आउटपुट जिस फॉर्म में चाहिए वो उस फॉर्म में। सो जो हमारा सेकेंड अप्रोच होने वाला है इसमें हम यूज़ करने वाला है हैश मैप, ठीक है। ये मैंने C++ में यूज़ किया है। C++ में आप हैश मैप ऐसे बनाते हो, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है, एक हैश मैप बनाया हमने, ठीक है। इसमें हम 2 एलिमेंट्स डालेंगे, दोनों एलिमेंट्स का टाइप क्या होगा, इंट और इंट होगा, राइट। इसका हमने नेम दे दिया MP, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक फॉर लूप लगाए, ठीक है। इसमें है ना MP ऑफ A, ये देखो यहाँ पे जो हम रखेंगे ना, यहाँ पे हम रखेंगे एलिमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे हम उसका रखेंगे इंडेक्स, बराबर। हम क्या करने वाले हैं, जो MP का नम्स ऑफ आई वैल्यू होगी, ठीक है। अभी नम्स ऑफ 0 क्या है, अब जहाँ हमने यहाँ पे देखा 2 7 11 15, राइट। नम्स ऑफ आई ऑफ 0 इज 2, राइट। सो MP ऑफ 2 वुड बी इक्वल्स टू 0 दैट इज आई। सो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, आई ऑफ 0, ठीक है। ऐसे कुछ यहाँ पे हैश मैप में बनाएगा, ये हमारा हैश मैप है, ठीक है, ठीक है। एक और करके देखते हैं, अगर समझो सेकेंड आएगा, ठीक है। नम्स ऑफ 1 क्या है,
दैट इज इक्वल्स टू 7, राइट। नाउ एम पी ऑफ 7 वुड बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि आई की वैल्यू अभी सेकेंड टाइम क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। सो हमारा हैश मैप में कैसे आ जाएगा, 7 1 बराबर। थर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, एम पी ऑफ नम्स ऑफ 2 क्या होता है हमारा, 11, राइट। सो एम पी ऑफ 11 दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 एंड लास्ट वाले एलिमेंट 15 दैट विल बी इक्वल्स टू 3। सो हमारा इस वे में हैश मैप फिल हो जाएगा एलिमेंट ऑफ इंडेक्स के वे में, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने हैश मैप को फिल किया है, ठीक है, यहाँ तक। अभी हम यहाँ पे मेन लॉजिक देखते हैं। हमने क्या बेसिकली ऑब्वियसली आइटरेट करवाएंगे हम, ठीक है। जो हमारा अभी करंट एलिमेंट है, ठीक है, हम टारगेट को उससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी ऐसा है, देखिए 2 + 7 इज इक्वल्स टू 9, हमारा टारगेट 9 है, ठीक है। अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट चल रहा है, ठीक है, तो मेरा जो सेकंड एलिमेंट होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। अब वो कैसे आएगा, 7 इज इक्वल्स टू 9 - 2, राइट। सो 9 इस केस में टारगेट है, ये इस केस में नम्स ऑफ आई है, दैट इज़ नम्स ऑफ 0, एंड ये इस केस में हमको सेकंड जो नंबर देखना है वो है, ठीक है। अगर मैं इस एग्जांपल के थ्रू देखूँ तो यहाँ पे सेकंड क्या आया, 7, टारगेट तो 9 था ही, नम्स ऑफ 0 आई, फर्स्ट आइटरेशन क्या होगा, 0 होगा, राइट। सो ये 2 होगा। सो 9 - 2 7, सेकेंड वेरिएबल में 7 स्टोर हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखिए कि सेकेंड वेरिएबल में 7 वैल्यू स्टोर होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि mp.find, अब क्या होता है, हैश मैप में एक मेथड होता है फाइंड, ठीक है, फाइंड फंक्शन होता है। फाइंड फंक्शन क्या करता है, फाइंड फंक्शन पूरे हैश मैप में जाता है और देखता है कि वो जो भी उसको की दी गई है, की इस केस में हम क्या पास कर रहे हैं, सेकेंड, दैट इज़ हम mp.find कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि 7, ये देखिए 7 है क्या आपके पास, वो देख लीजिए, ठीक है। अगर तो 7 रहा हैश मैप में, जो इस केस में है, बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर तो 7 नहीं रहा इस हैश मैप में, तो वो जो लास्ट एलिमेंट रहता है उससे भी एक चीज़ आगे, इसको हम इसमें अनऑर्डर्ड मैप में एंड फंक्शन पॉइंटर रहता है, ये एक आइटरेटर है, ये एक एंड वैल्यू मतलब लास्ट वैल्यू के एक पॉइंट आगे रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पूरे हैश मैप में वो वैल्यू है ही नहीं। सो हमें अगर फाइंड को वो वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो वो वाला आइटरेटर हमको रिटर्न करके देगा, वरना वो हमको पूरा एंड वाला आइटरेटर रिटर्न करके देगा। तो हम बस इतना बोल रहे हैं कि अगर 7 वैल्यू मैप में है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली वो जगह का मेरे को आइटरेटर रिटर्न करके देगा, तो वो इक्वल नहीं होगा एंड के, बराबर, एंड के इक्वल नहीं होगा वो। इसकी वजह से हमको वो 7 जो पे है, मतलब यहाँ पे इस केस में ये वाला चीज़, ये वाला हमको रिटर्न करके देगा वो। सो बेसिकली ये एंड के इक्वल तो है नहीं, ठीक है, तो ये वाला तो ट्रू हो जाएगा। एंड हमने लगाया ताकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये हमें है ना हमारे क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में हमको क्या बोला था उन्होंने कि आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू जे, बेसिकली यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में इधर ही बोला था, पिछले रूट फोर्स के हमारे जब कर रहे थे तभी, आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू जे। सो हम ये कैसे मेक श्योर करेंगे, हम मेक श्योर करेंगे ऐसे, mp ऑफ सेकेंड मतलब mp ऑफ 7 हमने क्या दिया है, mp ऑफ 7 इज़ 1, राइट। सो ये रिटर्न करके देगा 1 इज इक्वल 1 शुड, ये यहाँ पे हाँ 1 नॉट इक्वल्स टू आई क्या है, 0 है करंटली, ये मैं फर्स्ट आइटरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो हम जाएंगे इस केस में, ठीक है, क्योंकि सेकेंड की वैल्यू हम क्या थी, 7 थी, है ना, और फर्स्ट उसकी वैल्यू क्या थी, 2, और 7 + 2 इज इक्वल्स टू 9, ये हमारा क्या हो गया, टारगेट हो गया। सो हमको मिल गया दोनों एलिमेंट्स सच दैट वो यूनिक भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे रिटर्न स्टेटमेंट में। रिटर्न स्टेटमेंट में हमने बेसिकली क्या क्या रिटर्न करवाया, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। रिटर्न स्टेटमेंट में हमने बेसिकली रिटर्न करवाया आई और mp ऑफ सेकेंड, ठीक है। ऐसे क्यों किया, ठीक है, ये भी हम ऐसे वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं। आई तो आपको समझ में आ गया रहेगा, इंडेक्स है क्योंकि 0th इंडेक्स है, ठीक है, आई 0th इंडेक्स है इसकी वजह से। लेकिन mp ऑफ सेकेंड क्या रिटर्न करके दे रहा है, सेकेंड रिटर्न करके वही दे रहा है ना, इंडेक्स, और हमें इंडेक्स तो रिटर्न करना था। तो ये क्या रिटर्न करके देगा हमको, हमारे इस एरे के लिए, एरे अगर इनपुट में मैं बोल रहा हूँ कि 2 7 11 15 दिया है, ठीक है, और टारगेट बोला है कि सपोज 9 है, ठीक है। सो जैसे कि हम जानते हैं 0 और 1 ये है, बराबर, तो हमको रिटर्न में आना चाहिए 0 और 1, वही मिल रहा है। अब मैं अगर बात करूँ, ये जो होगा ये रन होगा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। रन कैसे होगा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ये जो फॉर लूप चल रहा है ये ऑब्वियसली हमको पता है कि बिग ऑफ n टाइम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे चलता है। लेकिन ये जो फंक्शंस है, राइट, इनको भी तो कुछ टाइम लगता रहेगा। अनऑर्डर्ड मैप C++ में ये हमको करके देता है बिग ऑफ 1 में, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टाइम हो गया, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते। सो बेसिकली ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इस पर्टिकुलर सोल्यूशन की होगी वो होगी बिग ऑफ n। लेकिन
जैसे कि आपने नोटिस किया होगा हम हैश मैप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी तो स्टोर करने के लिए एलिमेंट्स लगेंगे ना, तो वो होगा बिग ऑफ एन वर्स्ट केस में, ठीक है। एक्चुअली इस कोड को और एफिशिएंट बनाया जा सकता है कि ये जो हमने मैप डाला है ये हम साइमल्टेनियसली भी कर सकते थे, बट क्योंकि फॉर द बेटर लाइक आपको अच्छे से समझ में आ जाने के लिए मैंने इसको पहले सारे मैप में वैल्यूज़ भर दी ताकि हमको आइडिया आ जाएगा, और उसके बाद में हम फाइंड फंक्शन से फाइंड कर रहे हैं। अगर तो वो रहा, वो एलिमेंट, वो वेरिएबल, वो वैल्यू उसके अंदर रहा, तो वो हमको रिटर्न करके देगा वो पर्टिकुलर आइटरेटर जहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जो कि एंड के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो नहीं होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी और अगर तो वो दोनों यूनिक रहे हम बेसिकली सिंपली रिटर्न करवा देंगे, वरना रिटर्न कुछ भी नहीं करवा देंगे, ठीक है। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी होगी बिग ऑफ एन वर्स्ट केस में, और वो जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था बिग ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था कांस्टेंट स्पेस। ऑब्वियसली हमें कुछ लगा नहीं था। सो बस यही था इसका एक्सप्लेनेशन। C++ में मैंने थोड़ा बताने का ट्राई किया, बाकी आप दूसरे लैंग्वेज में भी कर सकते हो।